आइए हम आज की पवित्र आराधना आरंभ करते हुए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने ये सुंदर समय दिया कि हम उनके वचनों को सुनने और उनकी महिमा के गीतों को गाने के लिए हम आज आराधना में उपस्थित हुए हैं। आइए हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सारी सृष्टि के सृजनहार, जीवित, सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह और आपकी दया और आपकी प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमें जिंदों के जमीन में रखा है। और प्रभु जी इसलिए रखा है कि हम आपकी स्तुति, महिमा और जय जयकार करें। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने यह सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा और आपके भजन का मनन करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद से हमारा मन भरा हुआ है। प्रभु जी इस ऑनलाइन चर्च आराधना में और भी हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना की आशीष बहुत आयत से हम सबों के जीवन में आने पाए प्रभु जी। उस स्वर्गीय भंडार से आपकी दया और अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि प्रभु जी सबों के जीवन में बहुत आयत से आने पाए, ताकि हमारा आराधना करना, उपासना करना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी हम अपने सारे गुनाह, पाप, अपराधों को तेरे मान लेते हैं जो जाने अनजाने में किए हैं पिता परमेश्वर। आप अपने पवित्र सामर्थ्य लहू के द्वारा हमारे हर एक हृदय को धोएं, शुद्ध सिद्ध और पवित्र करें। पिताजी हम पुनः एक बार सारी आदत, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर साक्षीवाणी 312। गीत नंबर साक्षीवाणी 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। रात अब गुजरी जाती भाइयों, दिन निकलता है, रात अब गुजरी जाती भाइयों, दिन निकलता है। तड़का होता सुबह का सितारा आता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है। उठो जागो कि नरसिंगा फूंका जाता है, उठो जागो कि नरसिंगा फूंका जाता है। अब तुम संभालो दूल्हा आता है, दियों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है। हालेलुया उसके संतों के संग मिलके गाओ, हालेलुया उसके संतों के संग मिलके गाओ। महिमा तो सुनाता जा, उसकी स्तुति उसकी महिमा तो सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं
मंडली खड़ी हुए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातनों। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 से 11 तक। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु मंडली के संग होवे और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, स्वशक्तिमान परमेश्वर के सच इकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसे तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरी निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लेवें, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। आज का पहला पाठ वचन है, जिसको हम भाइयों के द्वारा सुनेंगे, और दूसरा पाठ वचन है उसको हम बहनों के द्वारा सुनेंगे, जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 'आइए हम आज का पाठ वचन देखेंगे जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन है यूहन्ना अध्याय 15 उसका 26-27 पद, और यूहन्ना 16 अध्याय 1 से 4 तक। और दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 49 का 1 से 13 तक, भजन संहिता 49 1 से 13 तक। पहला पाठ वचन भाइयों के द्वारा पढ़ा जाएगा, और दूसरा पाठ वचन बहन के द्वारा। आज का पहला पाठ वचन जो कि पाया जाता है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26-27 पद, और यूहन्ना 16 अध्याय उसका 1 से 4 पद। इसमें यूँ लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा,
अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यहाँ तक। आमीन। आइए हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे जो लिखा है भजन संहिता 49 उसका 1 से 13, भजन संहिता 49 का 1 से 13। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बातें प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। आमीन। यहाँ तक। आज के पाठ वचन के पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ पाठ वचन पढ़ने वाले भाई और बहन को। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृत्यु को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग आराधना के बीच में गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 332। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं
जाके तेरे पास रहूं। मंडली उठे। हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम वचन पढ़ने के पूर्व परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके वचन को सुनते सीखते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता। आराधना के हर एक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम सबों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए, सुनने वालों को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी, कि आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने सके। मुझे भी आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, कि मैं आपके वचन के भेदों को बता सकूं और हम सब सुनकर
लाभान्वित होने सके और आपकी गवाही देने वाले हो सके। पिता, हमने मन वचन कर्म से जो भी पाप गुनाह किया है, हर एक गुनाहों को क्षमा कीजिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक गुनाहों को धो डालिए। प्रभु जी, हमें नया जीवन, नई शक्ति, नई सामर्थ दीजिए कि हम नए सिरे से हम जीवन व्यतीत करने सकें। पिता, आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, इसलिए हम सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दस ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए, आज के लिए जो हमारी कलीसिया ने उपदेश वचन ठहराया है उसको सुनेंगे, जो लिखा हुआ है पहला पतरस 4, 7 से 11। पहला पतरस 4, 7 से 11, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगाना युग उसी का है। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम वचन में जाने के पूर्व एक गाना गाएंगे जिसका बोल है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जैसे कि हमने अभी उपदेश वचन में सुना है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यदि आप लोग भी इस गाना को जानते हैं तो हमारे साथ जरूर गाएं। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे
गम बदल जाएंगे। बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसीहा भूखा जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसीहा भूखा जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, मैं कहाँ होऊंगा। तू कहाँ होगा, मैं कहाँ होऊंगा। पुनः आप सबों को यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन रविवारीय गिरजा आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने सुंदर अवसर दिया कि हम आज ऑनलाइन के माध्यम से हम गिरजा आराधना कर पाते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि आज संसार भर में कलीसिया के लोग चर्च भवन में एकत्रित होकर के प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम आज घर में रहकर अपने अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा आराधना कर पा रहे हैं। निश्चित ही इस आराधना के द्वारा हम आशीषित होंगे। प्रभु में प्रियो, आज का जो रविवार है उसका नाम है एक सऊदी, जिसका अर्थ है मेरी सुन। दाऊद भजनकार भजन संहिता 27 के 7 पद में कहता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। प्रभु में प्रियो, जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब हमारी दृष्टि पिता परमेश्वर की ओर जाती है और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसे सुनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं, संसार के लोगों पर हमारा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि संसार के लोग धोखा देते हैं। इसीलिए विश्वासी लोग संसार के लोगों पर भरोसा ना करके पिता परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं और प्रभु को पुकारते हैं। भजन संहिता 34 का 17 में इस बात को और भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। उसमें इस प्रकार से लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहाँ स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि धर्मी जन की पुकार को परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। प्रभु में प्रियो, अभी हम सभी जान रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में हैं और लॉकडाउन की स्थिति में रहकर भी हम परमेश्वर पिता की आराधना, स्तुति, महिमा कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
लोग अपनी जान बचाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी आज पूरे संसार में छाया हुआ है। आज विकसित संपन्न देश में ही नहीं, संसार के अधिकांश देश में इसका प्रकोप फैला हुआ है। आज हमारा भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी ये महामारी बहुत ही तीव्रता से फैल रही है। इस संकट के घड़ी में हम सबों को, हम विश्वासियों को भजनकार दाऊद के समान पुकारना है। यदि हम सब विश्वासी मिलकर के भजनकार दाऊद के समान यदि हम पुकारेंगे तो हमारी प्रार्थना अवश्य ही सुनी जाएगी और इसका उत्तर भी हमको मिलेगा। प्रभु में प्रियो, हम आज के उपदेश वचन में देखते हैं जो पहला पतरस 4:7 से 11 में जो बात कहता है उसको हमको आज मनन करना है, चिंतन करना है कि पतरस हम सबों को आज क्या सिखाना और चिताना चाहता है। तो पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस अपनी पत्री के माध्यम से हम सबों को चिताना और बताना चाहता है कि हम सबों को केवल परमेश्वर पर आशा और विश्वास ही नहीं करना है। पतरस कहता है कि हम मसीह विश्वासियों को परमेश्वर पर आशा और विश्वास केवल नहीं करना है, और भी कार्य हमको करना है, वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के भी वो अपने पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस मृत्यु को भी उसने सह लिया। ये हमारे लिए एक मिसाल उदाहरण है। आज इसीलिए संसार में उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। इसीलिए परमेश्वर हम सबों को भी आज बताना चाह रहा है कि मेरी सुन। यदि हम परमेश्वर की सुनेंगे तो हमारी सुनेगा। इसे हम व्यवस्था विवरण 28:1 में देख सकते हैं। उसमें इस प्रकार से कहता है, जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तो वो हमारी सुनेगा। तो आज हमको परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना है, साथ ही उसकी आज्ञाओं का भी हमको पालन करना है। आज पूरे मानव जाति विनाशकारी महामारी का सामना कर रहा है। आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के कारण महासंकट से गुजर रहा है। इसका कारण और कोई नहीं, स्वयं मनुष्य है, जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की चाह में परमेश्वर से दूरी बना लिया है और परमेश्वर से अलग हो गया है और परमेश्वर से रिश्ता खो दिया है। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, रिश्ता तोड़ दिया है। और ये जो हमारे सामने पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी या विपत्ति को न्योता दे बैठा है। मनुष्य आज अपनी इच्छा के अनुसार काम करने, बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ तथा और घृणित कार्यों में इतना मशगूल और मस्त हो गया है कि अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है, उसे नज़रअंदाज कर दिया है और अपना समय यूं ही गंवा दिया है, जिसका परिणाम आज पूरे संसार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रभु में प्रियो, आज जो पतरस हमें सिखाना और बताना चाहता है उसको हम 5 बिंदुओं के आधार पर देखेंगे, जिसे हम मसीहों को करने के लिए कहा है। हम जब उपदेश वचन पढ़ रहे थे तो उपदेश वचन के ऊपर में एक हेडिंग दिया गया है, वो है परमेश्वर के भले भंडारी। परमेश्वर के भले भंडारी। प्रभु में प्रियो, आज परमेश्वर ने मसीह में हमें एक जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें एक भले भंडारी के समान एक उत्तम सेवा को दिया है। तो पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में वो हमारे लिए कुछ सीख देना चाहता है, जो इस प्रकार से है। पहला है संयमी होकर प्रार्थना करना, जो 7वें पद में है। दूसरा है एक दूसरे से प्रेम रखना, जो 8वें पद में दिया गया है। तीसरा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करना, अर्थात अतिथि सत्कार करना। चौथा है जो वरदान मिला है भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाना, जो 10वें पद में मिलता है। और 5वां और अंतिम बात है
सब भले काम करके प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। तो हम पहले बिंदु को देखते हैं, वो है संयमी होकर प्रार्थना करना। हम 7वें पद में देखते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। सब बातों का अंत पतरस के समय, आज के समय ज़्यादा नज़दीक है जो पतरस के समय था। हम पतरस के समय से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि अंत, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। मसीह में प्रियो, कई बार हम इस पर वाद विवाद करते हैं और चिंतन मनन करते हैं कि पतरस के समय से ये बात कही जा रही है कि सब बातों का शीघ्र अंत होने वाला है, लेकिन कितने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक अंत नहीं हुआ, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन ये जो समय है प्रभु में प्रियो, हमारे लिए अनुग्रह का समय प्रभु ने दिया है। इसे हमको यूं ही गंवाना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है इस पर, बल्कि पश्चाताप करना है। और ये जो अनुग्रह का समय हमारे लिए दिया गया है उसे हमको परमेश्वर के लिए देना है। हम सांसारिक दृष्टि से सोचते हैं कि सब बातों का अंत होने वाला है तो हम निराश हो सकते हैं, लेकिन हम एक मसीह विश्वास की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे लिए ये विजय उद्घोषक है। क्यों है? क्योंकि अंत के समय को मसीह विश्वासी जानते हैं तो वो प्रतिदिन अपनी तैयारी करते हैं कि हमको अंतिम समय का सामना हमको कैसे करना होगा। मसीह में प्रियो, आज हमको ऐसे जीना है जैसे कल प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कल अंत होने वाला है। ऐसे हम प्रत्येक मसीही भाई बहनों को जीना है। पतरस इसीलिए 7वें पद में कहता है कि संयमी होकर, समझदारी से, सचेत होकर हमको प्रार्थना करना है। प्रभु में प्रियो, हम सभी जानते हैं कि यदि हम प्रार्थना में असावधानी बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं तो हम स्वयं परीक्षा में गिर जाते हैं। ये पतरस इसका उदाहरण है। पतरस जानता है, हम सभी जानते हैं कि गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए गए थे तो पतरस सो गया था और प्रार्थना करने में असफल हुआ, परीक्षा में गिर गया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस इस स्थिति से गुजर चुका है, उसका बहुत अच्छा अनुभव था, इसीलिए इस बात को कह पा रहा है कि प्रार्थना के समय सचेत रहना है और संयमी होकर के प्रार्थना करना है। यदि हम सचेत होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम भी परीक्षा में गिर सकते हैं। प्रभु में प्रियो, इसलिए प्रार्थना करते समय हमको हमेशा सचेत होकर के प्रार्थना करना है। प्रभु में प्रियो, आज हम देखते हैं चारों ओर विपत्ति है। आज कितना भी अमीर देश क्यों ना हो, देश के पास सब कुछ है, प्रार्थना नहीं है। जहाँ वचन की कमी है, जहाँ प्रार्थना योद्धा नहीं है, वहाँ के लोग खत्म हो रहे हैं। आज हम प्रतिदिन न्यूज़ में देखते हैं। आज जहाँ वचन का प्रकाशन है, जहाँ प्रार्थना है, जहाँ प्रार्थना योद्धा हैं, वहाँ के लोग बच रहे हैं और बचाए जाएंगे। हम पुराने नियम में भी कई जगह देखते हैं, जब इस्राएली पाप करते थे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, तो उनके बीच में कई प्रकार की विपत्तियां आती थी, संकट और क्लेश आते थे। लेकिन जब परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर को पहला स्थान देते थे, तो परमेश्वर उन पर तरस खाकर, उन पर अनुग्रह करके उनके पास से सारी विपत्तियों को दूर करता था। तो इसी तरह से जहाँ प्रार्थना योद्धा हैं, जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में प्रार्थना है, वहाँ के लोग बच जाएंगे। क्योंकि बाइबिल बताती है भजन संहिता 1 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। सचमुच में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम मसीही विश्वासी भाई बहनों को पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज देश में ऐसे कितने लोग हैं
जो पैदल चल रहे हैं। हम डेली न्यूज में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं और उनके पाँव फूल जा रहे हैं। उनके अंदर एक आशा और विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम घर पहुंचेंगे। तो हम मसीही विश्वासियों का भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है स्वर्गीय राज में प्रवेश करने का। तो कैसे प्रवेश करेंगे? यदि हम सचेत और जागृत होकर के प्रार्थना करेंगे, तब हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएंगे। हम प्रार्थना के विषय में याकूब 5:16 से 18 में हम देख सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मसीह में प्रियो, एलिय्याह भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। तो आज भी हम यदि एलिय्याह के समान गिड़गिड़ाकर पूरे मन से विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी अवश्य सुनी जाएगी। केवल हमको सचेत और जागृत होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रार्थना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हर एक मसीही भाई बहनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम समय दें, दिन का सर्वोत्तम समय दें और सर्वोत्तम भाग दें। हम परमेश्वर के लिए 24 घंटे का दशवांश दें। प्रभु में प्रियो, 24 घंटे का दशवांश कितना होता है? 24 घंटे का दशवांश 2 घंटे 40 मिनट हर एक मसीही भाई बहनों को देना है। इस तरह से हमको प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम भाग देना है। बचा कुचा भाग को परमेश्वर के लिए हमको नहीं देना है। यदि हम परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम भाग देंगे तो हमको उसका प्रतिफल भी सर्वोत्तम मिलेगा। हम दूसरी बात देखते हैं जो पतरस हमें बताना और सिखाना चाह रहा है, वो है 8वें पद में एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रभु में प्रियो, सबसे श्रेष्ठ बात 8वें पद में पतरस ने बड़े जोर दे करके कहा है, एक दूसरे से प्रेम करना। एक दूसरे की देखभाल के लिए इसका मूल्य अत्यधिक है। सच्चे प्रेम का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल में ही हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रथम और महान 2 आज्ञाएं दी हैं। पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरी आज्ञा मनुष्यों से, जिसे हम मरकुस 12:30-31 में देख सकते हैं। पहली जो आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मसीह में प्रिय लोगों, हम सबों को जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। और एक दूसरे से अर्थात हमको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, जिसे हम लूका 6:27 में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको आज्ञा देते हैं कि हमको अपने लोगों से ही प्रेम नहीं करना है, अपने रिश्तेदारों से ही प्रेम नहीं करना है, बल्कि हमको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। क्योंकि यदि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे। यदि हम मनुष्यों से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर से प्रेम करना संभव कैसे हो सकता है? इसलिए हमको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है और सबसे पहले हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम इसलिए करना है क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांपता है, अनेक पापों को ढांप देता है, अर्थात एक दूसरे की गलतियों और कमजोरियों को नहीं देखता। प्रेम केवल हमारे भाइयों या एक दूसरे के पापों को ही नहीं ढांकता, बल्कि हमारे स्वयं के पापों को भी ढांकता है। जब हम हमारे शत्रुओं या एक दूसरे के गलतियों को हम नज़रअंदाज करते हैं या क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। इस तरह से प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इन दिनों में परमेश्वर हम सबों को ये
बता रहे हैं कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेम के संबंध में हम इफिसियों 4:31-32 में देख सकते हैं, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इन दिनों परमेश्वर हम सबके जीवन के द्वारा अपनी महिमा का कारण बनाना चाहता है। प्रभु में प्रियो, हमें रिश्ते बनाने में बहुत समय लगते हैं, लेकिन तोड़ने में समय नहीं लगता है। इसीलिए पतरस अपनी पत्री के माध्यम से हम सबों को चिता रहा है, बता रहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, जो बाइबिल का सार है। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में बाइबिल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए। तो इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों पर, उसके पद चिन्हों पर चलना है, और एक दूसरे से हमको अपने समान प्रेम करना है। तीसरा बिंदु हम देखेंगे जो 9 पद में दिया गया है। पतरस इसमें हमें बताना चाहता है कि बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, प्रभु में प्रियो, हमें बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई अर्थात अतिथि सत्कार करना है। परमेश्वर चाहता है कि हमें अतिथि सत्कार करने के लिए तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। विशेषकर जो आवश्यकता से पीड़ित हैं, अर्थात जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे ज़रूरतमंद व्यक्ति चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारे घर के हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे जान पहचान के हों या अनजान व्यक्ति हो, जिनसे हमें उनसे पाने की कोई भी आशा न हो, ऐसे लोगों का हमको अतिथि सत्कार करना है। तो आज हम देखते हैं कि समाज में जो हमसे ऊपर हैं या अपने के बराबरी के लोग हैं, उनका हम बहुत अधिक अतिथि सत्कार करते हैं, लेकिन जो हमसे नीचे हैं उनका हम अतिथि सत्कार नहीं करते हैं। लेकिन आज हम मसीही भाई बहनों को, विश्वासियों को ऐसा नहीं करना है। जो नीचे हमसे जो नीचे हैं, जो गरीब दुखी हैं, लाचार हैं, ज़रूरतमंद हैं, इनकी पहुनाई करना है, इनका हमको अतिथि सत्कार करना है, तभी हमको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अतिथि सत्कार के संबंध में हम बाइबिल से देखेंगे, जो लिखा है इब्रानी 13:1-2 में इस प्रकार से लिखा गया है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर और सत्कार किया है। प्रभु में प्रियो, जब भी हमारे दरवाजे या घर के सामने कोई भी आते हैं तो उसे हम खाली ना भेजें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं अतिथि के रूप में परमेश्वर के किस रूप में लोग आए हुए हैं। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा का रूप लेके अनेक चेहरे को लेकर के परमेश्वर हमारे पास भेजता है। इसलिए हमको ऐसे लोगों को हमको वापस खाली नहीं भेजना है। आज जो स्थिति हमारे सामने पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के कारण बनी हुई है, लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज सब कुछ बंद है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए उनके लिए खाने पीने के लिए की वस्तुएं भी नहीं हैं, इसलिए उनको भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो इसलिए आज वो समय है हम मसीही विश्वासियों के लिए कि आज हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें। आज हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में कि बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसे ज़रूरतमंदों की हमको सहायता करना है। हमने और हम 1-2 भाइयों ने भी रेलवे स्टेशन जाकर कुछ भाई बहनों की सुधि ली और उनकी मदद की। तो आप सब भी ऐसे ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जो वरदान मिला है उसे भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाना, जो 10वें पद में मिलता है। यहाँ हम देखेंगे भंडारी कौन है। भंडारी कौन है?
नए नियम के प्राचीन समय में भंडारी शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता था जो अपने मालिक के घराने या उसके व्यापार की उचित देखभाल या व्यवस्था करता था। जो भंडारी के पद पर नियुक्त किया जाता था वह एक ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखता था और वहीं दूसरी ओर अपने उत्तरदायित्व को पूरे विश्वास योग्यता के साथ निभाने में अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसे हम लूका 12:42 से 43, 1 कुरिन्थी 4:2, उत्पत्ति 41:39 से 41 में हम देख सकते हैं, जहां बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि अविश्वासी भंडारी और विश्वासी भंडारी, ईमानदार भंडारी, इस बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। वैसे ही आज मसीही लोग परमेश्वर के भंडारी हैं। परमेश्वर ने हम सबों को भंडारी चुना है या नियुक्त किया है। आप और मैं, हम सब परमेश्वर के चुने गए उसके भंडारी हैं। हमें पूरे विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी से परमेश्वर के दिए गए कार्य को पूरा करना है। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना है और उन वरदानों को सबसे पहले हमको पहचानना है और उन वरदानों का सही उपयोग करना है। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए धन संपत्ति दी है तो हम सोचते हैं कि ये धन संपत्ति हमारा है, तो इन धन संपत्ति का उपयोग हमको अपने ऐशो आराम सुख विलास में व्यतीत नहीं करना है। इन धन संपत्ति का हमको बंटवारा करना है। सबसे पहले हमको परमेश्वर का हिस्सा देना है, उसके बाद में परिवार का, फिर अपने कलीसिया के लिए, उसके बाद में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए बांटना है। तो इसमें हमको किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है। आज हम न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं कि ऐसे समाज हैं जो 24 घंटे ज़रूरतमंदों को खाना, रोटी, दूध, फल बांट रहे हैं और भलाई का काम कर रहे हैं। हमें भी भले भंडारी के समान ऐसे ही काम करने की ज़रूरत है। तो आज हम सबों को भले भंडारी के समान काम करना है। हम सभोपदेशक 11:6 में भले भंडारी के बारे में हम देखेंगे कि हमको किस तरह से कार्य करना है। वो बताया गया है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो इस तरह से हमको भले भंडारी के समान अपना हाथ कभी भी रोकना नहीं है। हमको हमेशा हाथ खुला रखना है। अच्छे भले भंडारी के समान सुबह को भी बोना है और शाम को भी। सभोपदेशक 11:1-2 में भी बताया गया है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अपनी रोटी जल के ऊपर डालो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। जब कभी हमारे पास कोई पैसे की कमी हो जाती है तो अक्सर हम कहते हैं कि मेरे पास इतना ही है, मैं इसे कैसे दूं। या दान देने की बात होती है तब भी हम इस प्रकार का कहते हैं कि मेरे पास इतना है, इसमें से हम कैसे दें। तो आज हम भंडारीपन के महत्व को, वरदानों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसी बातें हम कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तब भी हम नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे हमको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मदर तेरेसा को देखते हैं कि मदर तेरेसा के पास जितना भी था उसने सब कुछ सेवा में लगा दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आज वो गरीबों की मसीहा कहलाई। प्रभु में प्रियो, आज हम मदर तेरेसा नहीं बन सकते हैं, मदर तेरेसा के समान काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छे बीज बोने वाले, अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करें। आज लोग वहाँ बीज बोते हैं जहाँ नाम होता है, जहाँ सम्मान होता है, वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। प्रभु में प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि हमारा फ़ोटो तो परमेश्वर खींचता है यदि हम अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए हम विश्वासियों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है। हमको गुप्त में दान देना है और भले भंडारी के समान सेवा में लगना है।
यदि हम भले भंडारी के समान अपना हाथ खोलेंगे, अपना मुट्ठा खोलेंगे, तो परमेश्वर हमें 100 गुना उसका प्रतिफल देगा, जिससे हम ही नहीं हमारे बाल बच्चे भी आशीषित होंगे। 5वीं और अंतिम बात है, सब भले कार्य करके यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, जो 11वें पद में दिया गया है। बोली वाणी परमेश्वर की महिमा का कारण होता है, इसलिए मसीहों को ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को कोई ठोकर ना लगे। जब परमेश्वर के वचन से जब हम मुख मोड़ लेते हैं, तब शैतान हमसे गलत बातें निकालता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं, वचन की संगति में लगे रहते हैं, प्रार्थना की संगति में लगे रहते हैं, तो हमारी वाणी में हमेशा मिठास ही निकलेगा और दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमें सोच समझ करके बोलना है। इस संबंध में हम याकूब 1:19-23 में देख सकते हैं, जिसे हम 2 संडे से बराबर उपदेश वचन में सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से सुनना है। सुनना केवल नहीं है, उस पर किस तरह से चलना है, भली भांति से बताया गया है। इब्रानी 13:15-16 में यहाँ बताया गया है कि हम कैसे बलिदान चढ़ाएं। अपने होठों से पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। धन्यवाद। प्रभु में प्रियो, हमें अपने ओठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। आज हम देखते हैं कि आज अपने समाज के लोगों को या रिश्तेदारों को हम कितना भी सम्मान दें या उनके लिए कितना भी बड़ा भला काम करें, वे कभी भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों के सामने या समाज के लोगों के सामने हमको वचन का बलिदान चढ़ाना है, वचन बताना है, ताकि उनका जीवन बदल सके। और एक बात इस पद में कही गई है, यदि सेवा करो तो सख्ती से करो, जिसे हम सभोपदेशक 9:10 में देख सकते हैं। वो उसमें बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो काम मिला है उसे शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुझे जाना है ना काम है, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। प्रभु में प्रियो, मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा में कुछ भी नहीं जोड़ सकता है, किंतु भले कार्य के द्वारा ही वह परमेश्वर की महिमा कर सकता है। आज लोगों को ज़रूरत है कि अपने व्यवहार, बातचीत, अच्छे चाल चलन और अच्छे कार्यों में यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, जिसे हम मत्ती 5:16, प्रेरितों के काम 23:12 में देख सकते हैं। यदि हमको बोलने का वरदान मिला है या सेवा का वरदान मिला है, तो इन दोनों वरदानों को हम परमेश्वर की महिमा में खर्च करें। प्रभु में प्रियो, आज जो परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित हुई है, इससे यह जान पड़ता है कि अंत का दिन निकट है। हमें तैयार हो जाना है, सांसारिक क्रियाकलापों और अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना है और अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ना है। हमें प्रार्थना करना है, संयमी होकर प्रार्थना करना है, निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करना है, बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करना है और परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उसको एक दूसरे की सेवा में लगाना है और भले भले कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। आज हम देखते हैं कि जो भलाई का कार्य है, हमने पहले भी देखा है कि अपनों के लिए लोग भले भले कार्य करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, दुखित हैं, लाचार हैं, उनके लिए भी हमको भलाई का काम करना है। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, परायों के लिए या दीन दुखियों
के लिए हमको करना है। अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मसीहा दूसरों के लिए जीवन जीना सिखाता है। अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, हमारा मसीहा दूसरों को प्यार करना सिखाता है। हमें भी एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना है। पहले पाठ वचन में भी हमने देखा यूहन्ना 15, 26, 27 और 16 का 1-4 में ये बताया गया है कि यदि हम सच्चे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, और उस सामर्थ्य को हम गवाही के रूप में हम बांट सकते हैं और हम सच्चे संतान होने का परिचय दे सकते हैं। और दूसरे पाठ वचन भजन संहिता 49, 1-13 में भी हम देखते हैं कि पृथ्वी की धन संपत्ति पर भरोसा करना और उस पर घमंड करना व्यर्थ है। तो इस तरह से हम अंत में देखते हैं कि प्रकृति ने हमें समझा दिया है कि हम इस सृष्टि के मालिक नहीं हैं। प्रकृति ने हमें समझा दिया है कि हम इस सृष्टि के मालिक नहीं हैं। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कहते हैं। इसे हम सभी को छोड़कर जाना है। बाइबिल भी बताती है संसार हमारा डेरा सरीखा है। परमेश्वर ने हमें भले भंडारी का वरदान दिया है जिसे हमें बांटना है, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है और बांटने में हमें कोई पक्षपात नहीं करना है। बराबर का हिस्सा हमको देना है, क्योंकि इसका भी हमसे लेखा लिया जाएगा। प्रत्येक विश्वासी से लेखा लिया जाएगा। इसलिए हमको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है उसको हमको बराबर बराबर बंटवारा करना है। परमेश्वर ने यदि हमारे लिए धन दौलत संपत्ति बहुतायत से दिया है, उसे हमें अपने ऐशो आराम भोग विलास में खर्च नहीं करना है। यदि हम इन संपत्ति का भोग विलास और ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो नर्क का द्वार हम खोल रहे हैं। लेकिन यदि हम इस धन संपत्ति का उपयोग हम सुसमाचार सेवा में और पुरोहितों की चिंता करने में, उनकी सुधि लेने में खर्च कर रहे हैं, तो हम सच्चे मसीह का परिचय दे रहे हैं। तो आज हमको परमेश्वर ने जो भला भंडारी बनाया है या अच्छे वरदानों का भंडारी बनाया है, तो हम परमेश्वर के सेवा के कार्य में लग जाएं। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर समय है। जो जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने दी है उसका ईमानदारी से हमको निर्वहन करना है। आज संसार में सभी कोरोना महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी सावधानियां बरत रहे हैं और यहाँ वहाँ जाने में कतरा रहे हैं। कोरोना बीमारी अपने आप हमारे पास नहीं आएगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। इसके लिए हमको सावधानी बरतना पड़ता है। उसी प्रकार प्रभु की संगति में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए पतरस ने जो 5 सुझाव दिया है उसे प्रतिदिन के जीवन में अपनाना और कार्य रूप में लाना होगा। प्रार्थना और वचन की संगति आत्मिक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। हम मसीही विश्वासियों का एक ही उद्देश्य है, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की। यदि हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर इस बताए गए वचन पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप अति महान हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, इसलिए हम आपके पास बार बार आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे धन्यवाद हृदय को आप ग्रहण कीजिए। प्रभु जी, हम आपके वचन में जो सीखा प्रभु जी, मनन चिंतन किया, उसे हमारे हृदय में रखिए और फलवंत होने दीजिए प्रभु जी, ताकि हम 100 गुना फल लाने वाले हो सकें। जितने लोगों ने इन वचनों को सुना प्रभु जी, उनके मन को कायल कीजिए, उनके मन की कठोरता को दूर कीजिए और वचन को बोइए प्रभु जी, ताकि उनका जीवन भी बदल सके। और जो जीवन आपने हमारे लिए दिया है प्रभु जी, उन जीवनों को आपके लिए हम खर्च करने वाले हो सकें। हमने मन वचन कर्म से जो भी पाप गुनाह किया है प्रभु जी, हर एक गुनाहों को क्षमा कीजिए और हमारी प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, आदेश ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आप सबों को पुनः एक बार यीशु साहब। आइए हम कुछ समाचार हैं जो मंडली और पेज स्तर की हैं, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हमारे प्रारंभ मंडली के सभी सचिव, कोषाध्यक्ष और हमारे क्षेत्रीय पंचों से कि दान की उगाही वे करें, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में जो भी कार्य है उसको तो हम पूरा कर रहे हैं। उसी रीति से ये भी एक, जैसा कि हमने आज वचन में सुना कि भंडारीपन के बारे में, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो दान दिन ठहराया गया है उसके लिए हम भंडारी नियुक्त किए गए हैं और उस कार्य को हम निश्चित रूप से करें, जैसा कि घड़ा दान उगाही करना है, मुट्ठा दान करना है, और भी जो भी अन्य दान है सबों की उगाही हमको करना है। उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों से निश्चित रूप से हम लाभान्वित होंगे। इसलिए बड़े नम्रतापूर्वक निवेदन है हमारे सचिव, कोषाध्यक्ष और मंडली के पंचों से कि वे जितने भी दान ठहराए गए हैं कलीसिया के द्वारा उनको सभी को उगाही करें अतिशीघ्र। और कृपया उनसे सबसे निवेदन है कि हमसे संपर्क करें, हम नंबर दे देंगे आपको अपना अंत में। तो आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ज़रूर हमसे संपर्क करेंगे और समय का ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, समय निकाल के और सुरक्षित समय में ही आप लोग दान के लिए घर घर घूमेंगे। दूसरी बात है, जैसा कि हम हर संडे को परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, चाहे किसी चीज़ की प्राप्ति हो या हमारे बच्चे पास हो गए हों या किसी प्रकार का भी आप लोग को धन्यवाद की प्रार्थना अगर करानी होगी तो आप लोग कृपया मोबाइल नंबर से आप लोग हमें सूचित करें, ताकि हम ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम धन्यवादी प्रार्थना भी कर सकेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीष दी है। तीसरी बात हम देखने पाते हैं कि जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दृढ़ीकरण क्लास हम आरंभ करने की सोच रहे हैं। इसलिए प्रत्येक मंडली के सचिव से आग्रह है, निवेदन है कि वे अपनी मंडली के बच्चों का लिस्ट बनाएं। जो जो बच्चे दृढ़ीकरण लेना चाहते हैं उनका कृपया लिस्ट बनाएं और हमको सूचित करें, ताकि उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन पढ़ाई की हो या जो भी होगी हम आप लोग को सूचना देंगे, लेकिन यदि हमको संख्या पता रहेगा तो हम निश्चित रूप से इनके लिए भी हम क्लास आरंभ कर पाएंगे। इस वर्ष प्रत्येक मंडली में ही हमने सोचा है कि प्रत्येक मंडली में ही क्लास की व्यवस्था की जाएगी। सिलेबस हम तैयार कर लेंगे और सबों को हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो बच्चे हैं दृढ़ीकरण अभिलाषी हैं उनको हम लोग अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। धन्यवाद। आइए हम गिरजा के आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे और इसी में हम मुट्ठा दान भी हम अर्पण करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए कुड़ुरंडी गीत नंबर 359 को हम गाएंगे। यीशु निघे वचन, मसीह निघे वचन, मंडली ने भौरो तिनी लेखा, सरंगी बजा लेखा, एका नगर गुंजेरा लगे। यीशु निघे वचन, मसीह निघे वचन, मंडली भला भारो तिनी लेखा, सरंगी बजा लेखा, ये का नगर गुंजरा लागी। भला भारो तिनी लेखा, सरंगी बजा लेखा, ये का नगर गुंजरा लागी। भला यीशु निघे वचन, मसीह निघे वचन, कलीसियानु। भला यीशु निघे वचन, मसीह निघे वचन, कलीसियानु। भला भौरो तिनी लेखा, सरंगी बजा लेखा,
भला बारो तिनी लेखा सरंगी बजा लेखा ये गानग गुंजरा लागी भला यीशु निगे बचान मसीह निगे बचा एड़ पानू भला यीशु निगे बचान मसीह निगे बचा एड़ पानू भला भौरो तिनी लेखा सरंगी बजा लेखा ये गानग गुंजरा लागी भला भौरो तिनी लेखा सरंगी बजा लेखा ये गानग गुंजरा लागी ला यीशु निगे बचान मसीह निगे बचान परिवार नू भला यीशु निगे बचान मसीह निगे बचान परिवार नू भला बारो तिनी लेखा सरंगी बजा लेखा ये गानग गुंजरा लागी भला बारो तिनी लेखा सरंगी बजा लेखा ये गानग गुंजरा लागी। मंडली उठे, आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हमारे परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि हम अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच्च विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया के बीच सब कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। हम हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन की स्थिति में विशेषकर हमारे पेरिश चेयरमैन और हमारे प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दे। लॉकडाउन में फंसे हुए उन विद्यार्थियों, उन मजदूरों और उन भाई बहनों को जो हमारे डिंगापुर मंडली से भी हैं और अन्य हमारे पेरिस से भी दूसरे जगह में फंसे हुए हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके पास में लाते हैं पिता परमेश्वर। और उनके लिए प्रभु जी हम मांग लेते हैं कि उनकी तो सुधि ले और जिस भी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, आप उनको अद्भुत रीति से उनकी सहायता और मदद करें और उनको हर एक प्रकार की प्रभु जी आवश्यकताओं को उनको पूरी करें और समय के पूर्णता में अपने प्रियों से मिलने दें। इसी रीति से हमारे मंडली में, हमारे पेरिस में बहुत सारे बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की तकलीफ और परेशानी से हम उन्हें बचाइए। इस रीति से हम मंडली के लिए और पूरा पेरिस के लिए और हमारे डायसिस के अगुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर।
होने दे महान परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह और दया और सामर्थ हम सबों पर बहुत ऐत से बनी रहने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरी जगहों पर और दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया करके वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का तानी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का ज्वाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम सबों को कुश देवे। आमीन। दर में से गहिया ये राहरो धर में से गहिया सहाय। व्याकुलता